इन ठंडियों में मैं आपको दूंगी 2 ऐसी टिप्स जिसे आजमा के आप जी चाहे जितने आलू के पराठे खाइए, ठंडियों में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने लगातार इस चीज को अपनाए रखा तो 15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एक बोनस टिप भी दूंगी जो कि बहुत आसान होगी। तो सबसे पहले आपको फिक्स करना है अपने डिनर का टाइम, यानी कि आप अपने डिनर को कितने बजे लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है वेट लॉस के लिए। 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। अगर आप 10 बजे बेड पे जाते हैं तो एटलीस्ट 8 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और खाने में बहुत ज्यादा हैवी चीजें ना खाइए और ऐसी चीजें खाइए जो कि आपके पेट को लॉन्ग लास्टिंग फुल महसूस कराए। जैसे आप अपनी थाली में प्रोटीन को ज्यादा ऐड कीजिए, जैसे दाल को ऐड कीजिए कार्ब्स की बजाय, यानी कि भर प्लेट चावल खाने की बजाय चावल का रेशियो कम कीजिए, दाल का ज्यादा कीजिए, रोटी का कम कीजिए, दाल का ज्यादा कीजिए, सब्जियों का ज्यादा कीजिए, हो सके तो सलाद भी ऐड कीजिए। और ये सारी चीजें जब आपके अंदर रहती है ना तो ये बहुत देर तक आपको फुल महसूस कराती है। जो बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं कि जल्दी खाना खा लेने से बहुत देर तक मैं जब जगता रहता हूँ तो मुझे भूख लगती है, वो भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपने भोजन में कार्ब्स लिया हुआ है जो कि डाइजेस्ट हो चुका है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन अगर आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ एहसास होता है, तो भूख नहीं लगती, ओवर ईटिंग नहीं होती, मंचिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आप रात भर परेशान नहीं होंगे। और सिर्फ पानी पीते रहिए, इससे भी आपका पेट फुल महसूस कराएगा। लेकिन सोने जाने के आधे घंटे या 40 मिनट पहले तक आप चाहे जितना पानी पीजिए, उसके बाद पिएंगे तो फिर आप बार बार वॉशरूम ही जाते रहोगे तो सोओगे कब। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनाएंगे और अगर अपना भोजन 7 बजे यानी सूर्यास्त, आइडियली तो यही होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद आप खाना नहीं खाइए। लेकिन अब ठंडियों के दिन में बहुत जल्दी सूरज ढल जाता है, 5:30-6 बजे शाम हो जाती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर 10 बजे सोते हैं, जो कि आइडियल टाइम होना चाहिए, 10 से 10:30 मिनट बीच में आपको सो जाना चाहिए, सोने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अपना भोजन 8 बजे तक एटलीस्ट फिनिश कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो और आप स्मार्ट दिखें। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि हम बहुत ज्यादा टहलने को, दौड़ने को एक्सरसाइज समझ लेते हैं। एक्सरसाइज अगर आपको वाकई में वेट लॉस करना है तो वेट लिफ्टिंग की या मसल्स बिल्डिंग की करनी चाहिए। अब यार ये तो बड़े फैंसी नाम ले लिए तुमने, मसल्स बिल्डिंग की, अब ये तो मुझे आती है। देखिए इसके पीछे का सीधा सीधा सा लॉजिक है, जब आप जो भी खाते हैं वो अगर आपकी बॉडी में मसल्स नहीं है तो वो फैट के रूप में ही स्टोर होगा। अगर आपकी बॉडी में मसल्स है तो वो मसल्स बनाएगा या मसल्स में जाके स्टोर होगा। अब आप कहोगे तुम कौन सी बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर हो। बॉडी बिल्डर नहीं बनना होता है, असल में आपकी बॉडी में जब मसल्स होती हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे कि आपका जो बैक पेन हो रहा है ये नहीं होगा, आपका बॉडी पोस्चर नहीं खराब होगा, आपकी बैक जब सीधी रहेगी तो आपको बैक में पेन नहीं होगा, आपकी बॉडी थकी हुई महसूस नहीं होगी, थोड़े सा काम करने के बाद एग्जॉस्टेड नहीं फील करोगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो आपको मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, हार्मोन भी बैलेंस में रहेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं सही एक्सरसाइज कितनी ज्यादा जरूरी है। और हम 2 घंटे को टहलने को ही एक्सरसाइज मानते हैं। देखिए टहलना एक्सरसाइज नहीं है। जैसे खाना मुंह में डालने के बाद चबाना जरूरी है ना, वैसे ही बॉडी के लिए टहलना जरूरी है। इसलिए टहलना एक मैंडेटरी चीज है, एक्सरसाइज में इसको काउंट मत कीजिए। आपको दिन भर में 4,500 कदम एटलीस्ट तो चलना चाहिए ही। इतने कदम आपकी डेली लाइफ में होने चाहिए। और इससे ज्यादा अगर आप फिटनेस चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये 1,000-2,000 ऊपर नीचे आप कदम कर सकते हैं। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें पूरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको बता भी दूंगी जिसको आप करके मसल्स बिल्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होती है। सबसे आसान तरीका होता है बॉडी बिल्डिंग का या मसल्स बिल्डिंग का, आप गेम खेलना शुरू कर दीजिए। कोई भी ऐसा गेम जिसमें आपकी बॉडी मूव करे, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई। अब आप ये कहोगे यार अब मैं शाम को खेलने कहाँ जाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो देखो बैडमिंटन जैसा गेम तो 2 लोग के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में बॉटल्स होगी ना फ्रिज की, तो वो खाली हो गई होगी ना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये बॉटल है 1-1 लीटर की, इसमें पानी भर लिया और अब आप इसको नीचे ले जाइए, अपने हाथ यानी कि अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखिए और 10 टाइम्स आप ऊपर अपने हेड के ऊपर तक ले जाइए, ठीक है। ऐसा करने से अगर आप 10 टाइम्स करते हैं तो आपके ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, यानी बाइसेप्स आपके स्ट्रांग होंगे। इसके बाद अगर आप इसको सीधा हाथ को करके और बार बार ऐसे मोड़ते हैं और 10 टाइम्स करते हैं तो आपके ट्राइसेप्स स्ट्रांग होंगे। नीचे से ऊपर लाते हैं तो इससे आपके ट्राइसेप्स स्ट्रांग होंगे, जो यहाँ पर लूज हो जाते हैं आपके हाथ वो स्ट्रांग होंगे, आपकी मसल्स बिल्ड होंगी। और तीसरी चीज, अगर आप इसको सामने रखिए और 90 डिग्री पे ले जाइए बिना हाथ को फोल्ड किए। ऐसा आप अगर 10 टाइम्स करते हैं तो इससे आपके चेस्ट की मसल्स और ये कंधे की मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। आपको मैंने 4 एक्सरसाइजेस बताई। अपलिफ्ट करना, ठीक है, बॉटल को लेके 10 टाइम्स, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री पे फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, ठीक है। और आप इस तरह से ऊपर से भी कर सकते हैं।
ये चारों एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट और बैक, ये चारों चीजें यानी चारों जगह की मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। और इसके साथ ही आप महसूस करोगे कि आपका जो ये यहाँ नेक का पेन रहता है वो भी सॉल्व हो जाता है, जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये आपकी पूरी मसल्स मूव कर रही हैं। उसके साथ ही आपका जो पॉस्चर है वो ठीक होना चाहिए। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो 90 डिग्री पे, तो आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है ये बिल्कुल अलाइन होने लगती है, आपका बॉडी पॉस्चर ठीक होने लगता है। इससे आपका बैक का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जो लोग बहुत लंबे घंटों तक बैक के काम करते हैं उन्हें बैक की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन की प्रॉब्लम, ये सब होती है। ये एक्सरसाइज और आपको कितनी बार करना है? सिर्फ 10 टाइम्स करना है, या तब तक करना है जब तक आपको पेन ना हो। आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन नहीं देना है। आपको उतना ही शुरुआत में करना है जितना आपकी बॉडी एडजस्ट करे, लेकिन इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है और आप बढ़ा सकते हैं। और इसको अगर आप करते हैं तो इसमें करने में आपको 15 मिनट लगेगा मुश्किल से, क्योंकि 10 टाइम्स करना है। हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलीव करेगी, बहुत ज्यादा आराम देगी, मसल्स बिल्ड करेगी। और जब मसल्स बिल्डिंग होती है ना, तो वो जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, वो मसल्स को बनाने में चला जाता है। आपकी एक्सरसाइज करने में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसमें चला जाता है, तो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता। आप उसको स्टोर नहीं होने देंगे तो आपको फैट नहीं होगा, आपको मोटापा नहीं होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप कर सकें तो हमेशा एक्सरसाइज जो होती है वो खाली पेट कीजिए। आप खाली पेट कैसे मेंटेन करेंगे? आप सुबह कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कीजिए। इससे क्या होगा? मैक्सिमम फायदा होता है। आप जो कर रहे हैं ना 10 मिनट 15 मिनट, उसका मैक्सिमम फायदा अगर आप चाहते हैं ना, तो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद, यानी एम्प्टी स्टमक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका मैक्सिमम फायदा होता है। अब बोनस टिप मैं आपको ये बताने वाली हूं कि आप अपने सोने का टाइम भी फिक्स कर लीजिए। यानी 7 घंटे की नींद अगर आपने पूरी कर ली है ना, तो बिलीव कीजिए ये 7 घंटे की नींद आपको इतनी ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके जितने हार्मोन है वो बैलेंस हो जाएंगे। ग्रेनिन और लेप्टिन, ये दोनों हार्मोन जब बैलेंस होते हैं, ग्रेनिन जो होता है वो हमें एहसास दिलाता है हमें भूख लगी है, और लेप्टिन हमें सेटिस्फाई करने का एहसास दिलाता है। तो जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं ना, तो हमें अननेसेसरी कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती, मीठे की क्रेविंग नहीं होती, वजह से हमें बहुत ज्यादा हल्का फुल्का दिन भर एनर्जेटिक महसूस होता है। और सोने के टाइम पे ही हमारा बॉडी भी रिवाइव हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना, ये तीनों चीजें, आपकी स्लीप, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, ये तीनों अगर प्रॉपर होती हैं, परफेक्ट तरीके से किया जाता है, तो आप चाहे जितने भी आलू के पराठे खाइए, चाहे जितने भी चीट मील खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होने। 15 दिन तक ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी सारी एक्सरसाइजेस अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को हल्के फुल्के एक्सरसाइज के साथ मैक्सिमम फिट रख सकें, मैक्सिमम अपने आप से प्रोडक्टिविटी गेन कर सकें, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।